तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपके स्टार्ट करने वाला हूं 12th इंग्लिश के ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज के इस राइटिंग स्किल्स है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको राइटिंग स्किल के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा, प्लस कैसे लिखना है, क्या होता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। क्या बोला गया, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 में, क्वेश्चन नंबर 4A B C D, सेक्शन 4 नहीं एक्चुअली सेक्शन 3 में, ठीक है, आपको राइटिंग स्किल वाला पार्ट दिया था, जहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4A, जहां पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, ये 3 राइटिंग स्किल होते हैं और हमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, हम इनमें से एक राइटिंग स्किल क्या चूज करके हम लिख सकते हैं हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो जो बेस्ट होगा वो होगा आपका ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, जो आपकी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना चाहिए। और यहाँ पे हालांकि मैं यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आप देखेंगे स्ट्रैटेजी वीडियोस हो गया, लेक्चर वीडियोस हो गया, सारी चीजें मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। स्टिल अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स 2.0 5 इंग्लिश की, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो, जहां पे आपके लिए कई सारी चीजें लेकर हम क्या हाजिर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, तो देखो मार्किंग स्कीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ फ्लोर ऑफ आइडियाज के लिए 1 मार्क्स होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के लिए 1 मार्क्स, और जो कंटेंट आप लिख रहे हो, ठीक है, उसके लिए 2 मार्क्स होता है, और ऐसे करके आपका 4 मार्क्स का ये जो राइटिंग स्किल होता है वो बनता है। ठीक है, बोर्ड रूल क्या बोला है कि हमें क्या लिखना चाहिए, हमें एक शॉर्ट मैसेज लिखना है, क्या थर्ड पर्सन के लिए, 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और आपको एक शॉर्ट मैसेज लिखना है क्या थर्ड पर्सन के लिए, पर्सन के लिए, उसमें क्या क्या आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, टाइम आनी चाहिए, नेम जिस पर्सन को मैसेज लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन में आपको पूरी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन लिखना है, हमेशा जो मेन पॉइंट्स है वही लिखना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच यूज करना है, ठीक है, सेंटेंस को हमेशा सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट रखो, ठीक है, और मैसेज को हमेशा किसके नाम से, सेंडर के नेम से आपको क्या एंड करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके सामने क्या बोला गया, ठीक है, इमेजिन सनी हैज बीन सिलेक्टेड टू अपीयर इन द फाइनल राउंड ऑफ द सिंगिंग कंपटीशन। इमेजिन करिए सनी को क्या किया गया, सनी सिलेक्ट हो चुका है कि फाइनल राउंड जो है सिंगिंग कंपटीशन उसमें सनी अपने फादर को बताना चाहता है, लेकिन उसके जो पापा है वो आउट ऑफ सिटी है कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए। सनी अपने पापा को कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लगा, ठीक है, कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हमें एक वर्चुअल मैसेज क्या ड्रॉप करना है 50 वर्ड्स में उसके पापा को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए, और ये जो क्वेश्चन है जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया था। अब लिखना कैसे, देखो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये आपका पूरा पेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आप जब लिख रहे हो तो आपके पेज के आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। देखो डेट लिखनी है 22 यहाँ पे TH लिखा है 22 फेब आएगा, 22 फेब कॉमा 2024। आप भी कर सकते हैं कि डेट कौन सी लिखनी चाहिए, हमेशा डेट जब जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट डालो अगर डेट मेंशन नहीं है, फिर टाइम लिख दो, दोपहर का टाइम लिख दो 3 PM, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर लिखो डियर डैड। ठीक है, डैड को बोला गया तो बड़ा ऑब्वियस बात, अगर आप एक सनी हो और अपने पापा के लिखो तो बड़ा उससे पापा का नाम नहीं लिखोगे, अंकल तो नहीं लिखोगे, डैडी लिखोगे, तो डियर डैड लिखोगे। अब यहाँ पे देखो, अब लिखते टाइम इमेजिन क्या करना है, लिखते टाइम आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप खुद लिख रहे होते अपने पापा को तो आप क्या लिखते हैं, क्या आप लिखते पापा कैसे हो, किस तरीके से खाना खाए कि नहीं खाए, ये सारी चीज लिखते नहीं, आप सीधा सीधा क्या लिखते हैं कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द सिंगिंग कंपटीशन, मुझे फाइनल राउंड जो है सिंगिंग कंपटीशन उसके लिए सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे ये जो मोमेंट आपके साथ शेयर करना था लेकिन मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया नेटवर्क इश्यूज की वजह से। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही क्या आएंगे और मुझे परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, आपको मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, लव सनी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या सनी क्या लिख देंगे, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर का नाम आ जाएगा, सेंटर का नाम क्या है सनी, तो यहाँ पे हम लोग सनी लिख देंगे, समझ में आ गया। यहाँ पे स्नेहा लिखा था, यहाँ पे क्या आएगा सनी आएगा, समझे। तो इस तरीके से चीज आपको लिखनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, क्या बोला गया, मनीषा ग्रेजुएट गर्ल मिसेस हर कॉलेज। मनीषा जो ग्रेजुएट गर्ल है उस वो अपना जो कॉलेज बस है वो मिस कर चुकी है, उसके पापा बाहर गए रेगुलर मॉर्निंग वॉक के लिए, अब उसको क्या चाहिए, उसके पापा की बाइक चाहिए ताकि वो एंट्री टेस्ट क्या दे सके। अब हमें बोला कि हम एक वर्चुअल मैसेज ड्रॉप करना 50 वर्ड्स में जो अपने पापा को वो लिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बोला है, सेम चीज पहले डेट लिखेंगे, क्या लिखा है, ठीक है 21 अप्रैल 2024, एक लाइन छोड़ेंगे 7 AM, डियर डैड। अगेन क्या बोला, हाय डैड, मेरी बस जो है छूट चुकी है, ठीक है, और मुझे सेंटर पे 8 बजे तक पहुंचना है, मैं आपकी बाइक लेके जा रही हूँ ताकि मैं टाइम पे क्या पहुंच सकूं, टेंशन मत लेना, मैं बहुत ही सेफली ड्राइव करूंगी, ठीक है, और उसको प्रॉपरली क्या पार्क भी कर दूंगी, और मैं 2 घंटे में क्या वापस भी आ जाऊंगी। अब माफी मांगती है कि उसकी वजह से उनको जो परेशानी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल मेक श्योर टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं एक ध्यान रखूंगी कि अगली बार से ये चीज वापस से मेरे से रिपीट
ना हो। और यहाँ पे अगेन सेंटर का नाम कौन था, मनीषा सेंटर का नाम था, ये मनीषा हमने लिख दिया। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज में पूछा जाता है। क्लियर है। तो ये दो राइटिंग स्किल मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हमेशा चीज ध्यान रखना है कि राइटिंग स्किल जब कभी भी लिख रहे नीट एंड क्लियर, पहले डेट लिख दिया, एक लाइन छोड़ दो, फिर टाइम लिख दो, फिर एक लाइन छोड़ दो, सैल्यूटेशन लिख दो, फिर आपका कंटेंट 2 से 3 लाइन का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा लाइन मत लिखो, मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, सेंटर का नाम एक लाइन छोड़ के। समझ में आ गया, बस इतना ही। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं ये क्यों बोल रहा, मैंने ये क्यों बोला कि आपको ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करने जाओगे, जिससे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत बड़ा जाएगा, ग्रुप डिस्कशन आपको 4-5 कन्वर्सेशन लिखनी पड़ेंगे। ये वाला क्या होता है, सिंपल सादा रहता है, जिससे आपका टाइम भी बचता है, ठीक है, और आपको स्कोरिंग भी ज्यादा होता है, स्कोर भी आपको ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। क्लियर है। होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो फटाफट से दोस्तों शेयर कर दो दोस्तों। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।